तो फ्रेंड्स नमस्कार। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। इसके पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे सेंटेंसेज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, इसके रूल्स बता दिए हैं, इन सब की पहचान बता दी है और बनाने के नियम भी बता दिए हैं। सेंटेंस एग्जाम्पल भी लेके बता दिए हमने। तो इस वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, फिर से आप देख लें, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं, यानी कार्य का जारी रहना वर्तमान काल में पाया जाता है। ठीक है, वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इतना हमने पहले बता दिया, फिर से आपको रिमाइंड करवाने के लिए हमने यहाँ पर बताया। तो साधारण वाक्य हो गए, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव वाक्य हो गए, नकारात्मक वाक्य हो गए। अब नंबर आता है प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, तो इसको बनाने के नियम देख लीजिए और इससे जुड़े हुए एक छोटी सी एक्सरसाइज हम सॉल्व करके लाए हैं, उसको भी आप देख लीजिए किस तरह से बनाएंगे, कौन कौन से नियम इसमें लागू होते हैं। आप देख लीजिए, ध्यान से देखिए आप। हैं, देखिए वाक्य बनाने के नियम। हमने लिखा अगर वाक्य की शुरुआत, इसमें दो टाइप के सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, पहला, अगर वाक्य की शुरुआत, हिंदी वाले वाक्य की शुरुआत क्या जो शब्द होता है उससे हो तो सबसे पहले सहायक क्रिया एज आर एम में से कोई एक लगाते हैं। ठीक है, एज आर एम में से कोई एक लगाते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार। इसका नियम क्या है, क्या वाले का जो पहले क्या आ जाए, एज आर एम में से कोई एक प्लस सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस V1 यानी क्रिया की पहली अवस्था प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्म या जो भी बचता हुआ अदर माने अन्य, जो भी आप सेंटेंस के लास्ट में जो भी शब्द बच रहे हैं उनकी अंग्रेजी। ठीक है, फिर सबसे बाद में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर जोड़ना है। ठीक है, इस प्रकार से। तो पहले टाइप का हो गया। अब दूसरे टाइप का देखो, प्रश्नवाचक कैसे बनाएंगे। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कोई भी जो है, क्या इत्यादि जो शब्द हैं वो वाक्य के बीच में आ जाए तो क्या करेंगे। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, जो सेंटेंस के बीच में आया हुआ शब्द है प्रश्नवाचक शब्द, उसकी अंग्रेजी पहले रखते हैं। बाकी नियम पहले वाले जैसे, शेष नियम पहले जैसे रहते हैं। ठीक है, इसका भी नियम देख लीजिए। रूल ये है, क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले रखेंगे। बाकी जो ऊपर वाला ये नियम है, ये वाला पूरा नियम, यही पूरा अप्लाई करेगा, यही पूरा लागू होगा। अंग्रेजी, फिर एज आर एम में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट प्लस V1, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट यानी कर्म, फिर अदर वर्ड जो भी बचा हुआ सेंटेंस है उसकी अंग्रेजी आप बनाएंगे, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे। अंतर केवल ये है, इसमें एज आर एम पहले होता है और इसमें जो है प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले लाई जाती है। बाद बाकी पूरा नियम वही अप्लाई होगा यहाँ तक। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए पहले एग्जाम्पल, फिर छोटी सी एक्सरसाइज आपके लिए हल करके हम लाएँ। देखिए एग्जाम्पल, जैसे लिखा, क्या राम एक पत्र लिख रहा है। ठीक है, शॉर्टकट में बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, क्या राम एक पत्र लिख रहा है। तो क्या पहले आया है। ठीक है, तो इसके लिए नियम क्या है, इसके लिए नियम ये वाला, रूल नंबर 1, क्या शब्द पहले आया, वाक्य पहले आया, तो इसके लिए नियम ये है, एज आर एम में से कोई एक। कर्ता क्या है, कर्ता अगर एक वचन है तो सहायक एक वचन की, कर्ता अगर बहुवचन है तो सहायक बहुवचन की। ठीक है, और आई के साथ एम तो आप जानते ही हैं। तो राम सब्जेक्ट जो करता है एक वचन है, तो सहायक क्रिया क्या लाएंगे, एज। ठीक है, अब क्या करेंगे, कह रहे हैं सब्जेक्ट यानी कर्ता लाओ, एज राम हो गया। क्या कर रहा है, इसके बाद में V1 क्रिया की पहली अवस्था लाओ। राम क्या कर रहे हैं, क्रिया लिखना, एज राम राइटिंग, तो इसमें ING भी जोड़ना ना आपको, तो V1 प्लस ING, एज राम राइटिंग। एज राम राइटिंग क्या लिख रहे हैं, एक पत्र, अ लेटर, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या राम एक पत्र लिख रहा है, एज राम राइटिंग अ लेटर, एज राम राइटिंग अ लेटर। ये पहले वाले नियम से, क्योंकि यहाँ पर क्या आया है। अब इसी का दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए।
क्या वह बाजार जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे बहुवचन भी कर्ता हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो बहुवचन कर्ता के हिसाब से साइक्रिया बदल जाएगी। क्या वह बाजार जा रहा, तो क्या होगा, एज। ही एक वचन कर्ता होता है, इसलिए एज साइक्रिया, एज ही, सब्जेक्ट लाइन ही। अब B1 क्रिया की प्रयोजकता, जाना, ही गो। फिर इसमें क्या नियम में, क्या ING लगाओ। इज ही गोइंग, कहाँ जा रहा है, इज ही गोइंग टू मार्केट। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या वह बाजार जा रहा है, इज ही गोइंग टू मार्केट, इस तरह से बन जाएगा। अब देख लीजिए दूसरा नियम अप्लाई करते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो क्या मतलब जो किस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे, ये भी नियम आप अप्लाई कर लें, देखें, और नियम अप्लाई करके आप जो है इसको सॉल्व करें। दूसरा वाला नियम लगेगा इसमें, तुम फुटबॉल क्यों खेल रहे हो, क्यों शब्द बीच में आया ये, तो प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में आया तो सबसे पहले इसी की अंग्रेजी रखते हैं। इसमें नियम में यही लिखा, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी क्वेश्चन में लिखा है, तो क्यों का मैंने होता है वाई। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, सहायक्रिया, तुम करता है तो तुम की सहायक्रिया बहुवचन करता है, सहायक्रिया क्या होगी, आर होगी, वाई आर। ठीक है, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट माने तुम, वाई आर यू। ठीक है, वाई आर यू क्या कर रहे हो, खेलना, वाई आर यू प्ले माने खेलना होता है, तो मुख्य क्रिया लगा दो, और मुख्य क्रिया के पहले होता है ING, ये लगा दी हमने पहली मुख्य क्रिया की पहले होता फिर ING लगा दी। वाई आर यू प्लेइंग, खेल रहे हो क्या, वाई आर यू प्लेइंग फुटबॉल, प्रश्नवाचक चिन्ह, तुम फुटबॉल क्यों खेल रहे हो, तो क्यों पहले लाए, फिर लाए सहायक क्रिया, फिर लाए कर्ता यानी सब्जेक्ट, फिर लाए क्रिया की पहले होता, फिर लाए ING, फिर लाए ऑब्जेक्ट यानी कर्म, बचा हुआ जो अदर वर्ड है। तुम फुटबॉल क्यों खेल रहे हो, वाई आर यू प्लेइंग फुटबॉल। समझ गए। इसका अगला उदाहरण देखिए, दूसरे नियम का अगला उदाहरण, तुम क्यों हंस रहे हो, तुम क्यों हंस रहे हो, यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, तो उसके अंग्रेजी रखना है आपको, एक वचन करता है तो एक वचन की सहायक क्रिया, बहुवचन करता है तो बहुवचन की सहायक क्रिया। तो क्यों फिर आया है, तो क्यों की अंग्रेजी वाई, क्या रखेंगे, वाई, फिर आया आर, क्योंकि तुम है, बहुवचन करता है सहायक क्रिया है, वाई आर यू। ठीक है, अब वर्ब आएगी V1 लाफ, LAUGH। ठीक है, इसमें ING जोड़ेंगे, नियम में है ना, क्रिया के पहले होता है, मैं ING जोड़ दिया, वाई आर यू लाफिंग। अब कुछ बचा ही नहीं ऑब्जेक्ट में, अदर वर्ड में, तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह जोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरह से चारों सेंटेंस हो गए। अब हम आपके लिए छोटी सी एक्सरसाइज लेकर आए, उसको भी हल करेंगे, फिर आपको और अधिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे सेंटेंस है, श्याम कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है, तो कहाँ की अंग्रेजी पहले रखेंगे नियम के अनुसार, क्या करेंगे, वाई, कहाँ का मैंने होता है वेयर। अब सब्जेक्ट क्या है, श्याम है एक वचन, तो एक वचन की सहायक क्रिया यहाँ रखेंगे, वेयर इज। ठीक है, अब लाएंगे सब्जेक्ट श्याम, करता SHYAM, वेयर इज श्याम। अब क्या क्रिया क्या है, गो। ठीक है, जाना, फिर ING लगाएंगे नियम के अनुसार, वेयर इज श्याम गोइंग, श्याम कहाँ जा रहा है, वेयर इज श्याम गोइंग। अदर वर्ड ऑब्जेक्ट कुछ बचता नहीं, इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह ही रख देंगे, बन गया, श्याम कहाँ जा रहा है, वेयर इज श्याम गोइंग, हो गया। अगला सेंटेंस देखो, क्या बच्चे नदी में नहा रहे हैं, तो क्या पहले आया है, कर्ता बहुवचन है, तो क्या की अंग्रेजी, यहाँ क्या करेंगे अब, अगर क्या पहले आया, हमने नियम बताया था, तो क्या करेंगे, सहायक क्रिया पहले रखेंगे कर्ता के अनुसार। कर्ता क्या है, बच्चे हैं, बहुवचन सहायक क्रिया क्या होगी, आर चिल्ड्रन, ठीक है, क्या कर रहे हैं, आर सहायक क्रिया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट आ गया, फिर आर चिल्ड्रन, फिर लाएंगे V1, फिर ING, आर चिल्ड्रन, नहाना क्या मैंने तो बाथ, उसमें ING जोड़ दो, आर चिल्ड्रन बाथिंग।
कहाँ नहा रहा है, इन रिवर, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या बच्चे नदी में नहा रहे हैं, आर चिल्ड्रन बाथिंग इन रिवर, ठीक है। सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर आईएनजी। इसको V1 आईएनजी मिला के V5 भी कहते हैं, क्रिया की पांचवी अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। क्रिया की 5 अवस्थाएं होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, हम किसी भी वीडियो में आपको बताएंगे आगे। तो सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर क्रिया की पहली अवस्था, फिर आईएनजी, फिर उसके बाद में कर्म, उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। इसको अब अदर वर्ड भी कहते हैं, लास्ट वाले कर्म को। अगला सेंटेंस देखो, मदन कमरे में क्या कर रहा है। अब क्या शब्द बीच में आया है, कैसे बनाएंगे, क्या की अंग्रेजी पहले लेंगे, वाट। मदन सब्जेक्ट है, तो मदन सब्जेक्ट की सहायक क्रिया एक वचन की होगी, इज, वाट इज, ठीक है। मदन, वाट प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, फिर सहायक क्रिया, फिर कर्ता, ठीक है, फिर क्रिया की पहली अवस्था डू माने करना, फिर नियम के अनुसार आईएनजी लगाई जाती है हमेशा। मदन डूइंग, इसके बाद क्या बचता है, कहाँ पर, कमरे में, इन रूम, प्रश्नवाचक चिन्ह। व्हाट इज मदन डूइंग इन रूम, ठीक है। कैसे, मदन कमरे में क्या कर रहा है, क्या शब्द की अंग्रेजी पहले लाए, फिर लाए सहायक क्रिया मदन की एक वचन की, फिर लाए कर्ता मदन, फिर क्रिया की पहली अवस्था या क्रिया का 5वां रूप, फिर एनजी जोड़ दी उसमें क्रिया की पहली अवस्था, फिर कर्म या अदर वर्ड, ठीक है। तो इस तरह से आप करेंगे इसको। अगला सेंटेंस है, चौथा सेंटेंस, वे आम क्यों खा रहे हैं। क्यों बीच में आया तो क्या करेंगे, क्यों की अंग्रेजी पहले लाएंगे, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले लाएंगे। जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए उसकी अंग्रेजी आप पहले लाएंगे। वाई, अब कर्ता ढूंढिए, वे बहुवचन, तो बहुवचन से आकर क्या होगी, आर, वाई आर। अब लाएंगे दे सब्जेक्ट, वाई आर दे। अब लाएंगे क्रिया ईट, फिर उसमें एनजी जोड़ देंगे, वाई आर दे ईटिंग। क्या खा रहे हैं, मैंगोज, प्रश्नवाचक चिन्ह। वे आम क्यों खा रहे हैं, वाई आर दे ईटिंग मैंगोज, ठीक है। अगला सेंटेंस देखो, 5वां सेंटेंस देखो, क्या वह सब्जियां खरीद रही है। क्या आया फिर पहले, सब्जेक्ट है वह, लड़की एक वचन, तो एक वचन से क्या पहले लाएंगे, एज। अब लाएंगे सब्जेक्ट सी, ठीक है, एज सी। खरीदना क्या में होता है, सहायक क्रिया आगे पहले, फिर कर्ता आ गया। अब क्रिया की पहले अवस्था लाओ इसमें, पहले नियम के अनुसार बाई, फिर नियम के अनुसार आईएनजी लगाओ इसमें, या आप लगातार लगा सकते हैं B1 प्लस आईएनजी। एज सी बाइंग, क्या वह खरीद रहे क्या, वेजिटेबल्स, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या वह सब्जियां खरीद रही है, इज सी बाइंग वेजिटेबल्स, ठीक है। अगला सेंटेंस देखो, वह फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहा है। अब इसमें देखो क्यों और नहीं भी आया है, अगर नहीं भी आ जाए साथ में क्यों दिया है, प्रश्नवाचक शब्द भी दिया है, तो कैसे बनाएंगे ये सेंटेंस, ये भी आप जान लीजिए इस तरह से अगर कोई आ जाए, ठीक है। किस तरह से बनाएंगे इसको, क्यों, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई। अब लाएंगे सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार, क्या है, एज, करता है वह, तो इसकी सहायक क्रिया एज हो जाएगी, वाई एज। अब लाएंगे कर्ता, वाई एज ही। फिर नहीं की अंग्रेजी रखना है नॉट, तो कर्ता के तुरंत बाद आप रखेंगे, ठीक है, वाई इज ही नॉट। अगर नहीं की अंग्रेजी रखना है तो कर्ता यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप नहीं की अंग्रेजी नॉट रखेंगे, ठीक है, हर सेंटेंस में किसी भी जगह कहीं पर भी, ठीक है। अगर इस तरह सेंटेंस आ जाए, ठीक है, तो क्या हो गया, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, फिर सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर नॉट, फिर V1, क्या है क्रिया, क्या है, प्ले, फिर आईएनजी, वाई इज ही नॉट प्लेइंग, क्या नहीं खेल रहा है, फुटबॉल, प्रश्नवाचक चिन्ह। वह फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहा है, वाई इज ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। आपको नॉट जो लगाना है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाना है, मतलब कहीं पर भी आपको भूलना नहीं इस तरह सेंटेंस में,
ये प्रश्नवाचक नकारात्मक सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इस तरह से आप जो है करेंगे सेंटेंस। हमने आपको पूरी एक्सरसाइज बता दी, आपको बता दी। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसकी पहचान भी दोबारा बताई और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम भी बताए और उनसे जुड़े उदाहरण एक्सरसाइज भी सॉल्व करके बता दी। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं, बहुत ही ईजी सिंपल सेंटेंस है। तो इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।